पाकिस्तानी फौज की कारोबारी सल्तनत भतूसिया और ताकतवर है। अंदाजा है कि इसकी माली $4 अरब में है। यह माली ताकत फौज को पाकिस्तान में नुमायां असर व रसूख देती है। फौज के कारोबारी मफादात को खफिया रखा जाता है। ताहम तहकीक से पता चलता है कि हानिकारी $10 अरब तक पहुंचता है। यहाँ है पाकिस्तान की माईशत में एक गालिब बकूत बनाता है। एक अंदाजे के मुताबिक फौज की जारत मिल्की तलघग $26.5 बिलियन है। यह दादो शुमार पाकिस्तान के नुमायां तरीन कारोबारी खानदानों के दौलत से भी ज्यादा हैं। इन कारोबारों का पैमान हमल की माईशत में फौज की गहरी जड़ों वाली शमूलियत का सबूत है। यह शमूलियत के रवायत या दफाई किरदार से कहीं ज्यादा है। फौज के कारोबारी सूदों के गिर्द अदम शफाफियत की वजह से इनकी माली ताकत का पूरी तरीके से अंदाज हलगाना मुश्किल हो जाता है। ताहम यह वाज़ह है कि इनका इक्तिसाद यातर वरसूख बत ज्यादा है। यह यातर वरसूख पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में सरायत करता है। यह माली ताकत फौज को खुद मुख्तारिया और फायदा उठाने क्या ये का सैस्टे फराहम करती है, जिसका मुकाबला पाकिस्तान में चंदा या दारे कर सकते हैं। यह जवाबदहिया और मफादात के टकराव के इम्कान के बारे में भी खदशात पैदा करता है। पाकिस्तानी फौज खैराती फाउंडेशंस का एक नेटवर्क को चलाती है। ये फाउंडेशंस जैसे कि फौजी फाउंडेशन और अस्करी फाउंडेशन खुद को फलाहियादारों के तौर पर पेश करती हैं। ताहम ये फौज के तिजारती मफादात से गहरा ताल्लुक रखते हैं। ये फाउंडेशंस बेहद से कारोबार चलाती हैं। इन कारोबारों में बैंक, सीमेंट फैक्ट्रियां और फोर्ड कंपनियां शामिल हैं। अगरचे यह फाउंडेशंस दावा करती हैं कि वो अपने मुनाफे को समाजी बहबूद के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अदम शफाफियत की वजह से अंदावों की तस्दीक करना मुश्किल हो जाता है। नाकदीन का कहना है कि यह फाउंडेशंस फौज के लिए टैक्सों और जांच पड़ताल से बचने का एक तरीका है। तिजारती सरगर्मियों के लिए ढाल के तौर पर खैराती फाउंडेशंस का इस्तेमाल एक काबिल एतराज निकलता है। यह फाउंडेशंस टैक्स से मुस्तथना हैसियत से लुत्फानंदोज होती हैं और अक्सर हुकूमत की तरफ से तरजीह हासिल करती हैं। यहाँ ही अपने नजीफे के हरीफों पर नुमायां फायदा देता है। फलाहिया और मुनाफा कमाने वाले कामों के दरमियान धन दलील केरें इंसाफ और जवाबदही के बारे में खदशात पैदा करते हैं। इन फाउंडेशंस के कामों का पैमाना इनके टैक्स से मुस्तथना हैसियत के साथ इनके हकीकी मकसद के बारे में सवालात उठाता है। यह ज़ियाद हशफाफिता और निगरानी की जरूरत पर भी जोर देता है। पाकिस्तानी फौज से रिटायरमेंट किसी के कैरियर का खात्मा नहीं है, बल्कि अक्सर फौज की कारोबार सल्तनत के अंदर मुनाफे बख्शहदों का दरवाजा है। आला फौज या अफसरान नाकसरान तंजीमों के अंदर क़ियादत के किरदार अदा करते हैं। ये अमली यकीनी बनाता है कि अनादारों पर फौज का कंट्रोल मजबूती से कायम है। फौजा और इसके कारोबारों के दरमियानी है घूमने वाला दरवाजा हकरबा पर वरिया और जानबदारी के बारे में खदशात पैदा करता है। यह रिटायर्ड अफसरान अपने ताल्लुकात और असर वरसूख को अपने नए किरदारों में लाते हैं। यह मईशत पर फौज की गिरफ्त को बरकरार रखता है। फौजी खदमात से कारपोरेट क़यादत हमवार तब्दीली फौज के इक्तिसादी मफादात की तसलसल को यकीनी बनाती है। ये अमल कारोबारी दुनिया में शहरियों के लिए मुसाबकता और मौके को भी महदूद करता है। रिटायर्ड फौजी अहलकारों को इन तंजीमों में जज़ब करने का अमला शराफिया औसत हक़ाक़ की थकाफ़त को बरकरार रखता है। ये पाकिस्तानी माशरे में फौज के असर वरसूख को मजीद मजबूत करता है। पाकिस्तानी फौज के कारोबारी मफादात बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जो मुख्तलिफ शाबों का अहाता करते हैं। रियल एस्टेट और तामीरात से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई तक पाकिस्तानी माइशत के कलीदी शबों में फौज के नुमायां मौजूदगी है। वह बीन कारिया और फनांस ज़राअता और नकलो हमल में शामिल हैं। वो स्कूला और अस्पताल भी चलाते हैं। यह सियासी सल्तनत फौज को आम पाकिस्तानियों के जिंदगियों पर बहुत ज्यादा असर और सुख देती है। जरूरी अशिया और खिदमात पर उनका कंट्रोल रहाइश की कीमतों से लेकर खुराक की सलामती तक हर चीज पर असरअंदाज होता है। इक्तिसादी गलबा की है सतह जारदारियों और गैर मुसानह मुसाबिकत के बारे में खुदशात पैदा करती है।
अदम शफाफियत क्यू जैसे फौज की कारोबारी के पैमाने और दायरा को मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल हो जाता है। ताहमान की मौजूदगी मेश्त के तकरीबन हर शोबे में महसूस की जाती है। यह हकदार के इर्तकाजा और इक्तसादी तरक्की पर उसके असरत के बारे में खुदशात पैदा करता है। इतने वसी शबों में फौज की शमूलियत तंजी शोबे की तरक्की को रोकती है और जद्दा कारोबारी सलाहियतों के मौका को महदूद करती है। यह बाल आखिर पाकिस्तान की इक्तसादी सलाहियत में रुकावट है। पाकिस्तानी फौजी की इक्तसादी ताकत को समझने के लिए मुल्क की तारीख में जाना होगा। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से फौज ने मुल्क की सियासतावर माइशत में एक गालिब किरदार अदा किया है। फौजी बगावतों और बराह रास्त फौजी हिक्मरानी के अदवार ने कौम के रास्ते को तश्कील दिया है। फौजी हिक्मरानी के अनादवार के दौरान फौज ने अपने इक्तसादी मफादात में नुमायां तोसी की। उन्होंने अपनी पोजीशन को जमीन हासिल करने, ठीके हासिल करने और जारहदारियां कायम करने के लिए इस्तेमाल किया। ये तारीखियत नाज़र फौज की इक्तसादी ताकत की गहरे जड़ों वाली नौयत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फौजी हिक्मरानी की मेरास पाकिस्तान पर एक टवील साए डालते रहती है। फौज के इक्तसादी मफादात को अक्सर कौमी सलामती से जुड़ा हुआ समझा जाता है। अस्क्यू जैसे उनके तसल्लुत को चैलेंज कर नामुश्किल हो जाता है। तारीखियत नाज़र फौजावर सूल हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में बुनियादियत बदली की जरूरत पर रोशनी डालता है। ये फौज पर सिविलियन कंट्रोल कायम करने और इसके इकदामात तक जवाबदही यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर देता है। सेक्शन तरक्की को रोकना, फौजिया व शहरी मईशतों के दरमियान फर्क। पाकिस्तानी फौज की इक्तसादी सरगर्मियों का अमलक की मजमूई इक्तसादी तरक्कियां व तरक्की पर गहरा असर पड़ता है। नाकदीन का कहना है कि कलीदी शबों में फौज का हल्का मुसाबकत को रोकता है और नजी सरमायाकारी को हौसला शिकनी करता है। यह एक नाहमवार खेल का मैदान बनाता है जो इक्तसादी तरक्की को रोकता है। जहां फौज के कारोबार तरक्की करते हैं वहीं सूलल सेक्टर मुकाबला करने लिए जद्दोजहद करता है। इक्तसादी ताकत में इस तफावत के पाकिस्तान की तरक्की के लिए दो रस नताइज हैं। ये अदम मसावात को बरकरार रखता है और एक मुतहरका और मुतहरक मेश्त की तरक्की को कमजोर करता है। फौज की कारोबारी सल्तनत के अंदर शफाफियत और जवाबदही की कमियान खदशात को मजीद बढ़ा देती है। यह गैर यकीनी सूरत हाल और खतरे का माहौल पैदा करता है जो मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी दोनों को रोकता है। पाकिस्तान में पायदार और जामे तरक्की को फरोग देने के लिए इक्तसादी तफावत को दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ऐसा मुसाबकती मती माहौल पैदा करने की जरूरत है जहां नजी शबह गैर मुनसफान हम मुसाबकत का सामना किए बगैर तरक्की कर सके। सेक्शन 7 ताकत की कीमत, समाजी और इक्तसादी असरात। पाकिस्तानी फौज की क्यूसी इक्तसादी सल्तनत के लिए गहरे समाजी और इक्तसादी नताइज हैं। यह जमहूरी अदारों को कमजोर करता है और एक मुनसफान हमाशरे की तरक्की में रुकावट है। ये अदम सजाकिया एक ऐसी थकाफत को जन्म देता है जो कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है। इसके लिए जमहूरी अदारों को मजबूत बनाने और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए अज़्म की। सेक्शन 8 शफाफियत और जवाबदही का मुतालबा। पाकिस्तानी फौज की कारोबारी सल्तनत के गर्दाद शफाफियत तशविश किया एक बड़ी वजह है। ज्यादा शफाफियत के बगैर इनकी इक्तसादी सरगर्मियों के असल हद, कौमी मईशत पर उनके असरात या मफादात के टकराव के इम्कान का अंदाज हलगाना नामुमकिन है। फौज के कारोबारी मंसूबों के आज़ादा आठ और ज्यादा अवामी जांच पड़ताल की अशद जरूरत है। इसमें इनके असासों, आमदनी और अखराजात को जाहिर करना शामिल है। एतमाद की तामीर और जवाबदही को यकीनी बनाने के लिए ऐसी शफाफियत जरूरी है। मजीदिया के मफादात के टकराव को रोकने और उनसे निपटने के लिए तरीकाकार कायम किए हों। इसमें फौज के सिविलियन निगरानी को मजबूत बनाना और तजारती सरगर्मियों में मुलव्वस फौज या हलकारों के तर्ज अमल के लिए वाज़ेह हिदायत कायम करना शामिल है। शफाफियत और जवाबदही को फरोग देना, हसरफाची हिक्मरानी को यकीनी बनाना, ये के लिए बल्कि निजी शबे के लिए ज्यादा मसावी मौके पैदा करने और पायदार और जामा इक्तसादी तरक्की को फरोग देने के लिए अहम है। सेक्शनों एक मुतवाज़न मुस्तकबिल के तरफ
फौज के किरदार पर नजरसानी। पाकिस्तानी फौजी क्यूसिया इक़्तिसादी मौजूदगी जमहूरी माशरे में बुनियाद इस वाला उठाती है। फौज के इक़्तिसादी असरात को कम करने और स्वेलिन कंट्रोल को फरोग देने की जरूरत है। माइशत में फौज के किरदार पर नजरसानी अनकिया अहमियत को कम करने के बारे में नहीं है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक ज़ियाद हमतवाजना ववर पायदार मॉडल बनाने के बारे में